हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल लर्न विथ हल्का में मैं अनूप मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के दिन से शिक्षक के क्षेत्र से जुड़ी समाचार को लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। पहला समाचार है, बीपीएससी से उत्तीर्ण प्रधान अध्यापकों की 20 और 21 दिसंबर को जो काउंसलिंग होनी है उसके संबंध में कुछ सूचना। बिहार सरकार में बीपीएससी 17वीं की प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को है। तो 12 तारीख से कैंडिडेट अपने गंतव्य स्थान को जाने लगेंगे जहां जहां उनकी परीक्षा है। इसलिए 12 और 13 दिसंबर को होने वाली काउंसलिंग को प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की अब वो 20 और 31 दिसंबर को रिशेड्यूल कर दी गई है। और आप लोग अब निश्चिंत हो जाइए और आराम से अपनी परीक्षा पर फोकस करिए। आइए हम जान लेते हैं कि किन किन कागजों के साथ जाना आवश्यक है। बीपीएससी की प्रधानाध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2024 का मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति, मूल आधार पत्र एवं उसकी स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आप लेके जाना है उसका एक फोटोकॉपी करवा लीजिए और स्वयं का सिग्नेचर, और जिस दिन आपको काउंसिल करानी है उसका डेट डाल दीजिए। तो इसका मतलब हो जाएगा स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति। अगला है, सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की मूल एवं बीपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, यानी कि आज तक आपने जितनी भी पढ़ाई की है उन सभी को दो दो सेट, तीन तीन सेट फोटोकॉपी बना लेना है, उसको स्वाभिप्रमाणित कर लेना है। और वाटर मार्क बीपीएससी बीपीएससी का साइट पे जहाँ फॉर्म भरे हैं उसी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। तो जितने डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड सेक्शन में जाके डाउनलोड करना, उस पर बीपीएससी का वाटर मार्क लगा होगा, उसका भी 2 सेट बनवा के आप रख लीजिएगा, स्वाभिप्रमाणित प्रति। ठीक है। अगला है, दक्षता दक्षता उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मूल एवं बीपीएससी से डाउनलोड वाटर मार्क की स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति, न्यूनतम शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र जो बीपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड वाटर मार्क मार्क प्रति की स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के प्रति हस्ताक्षरित मल अनुभव प्रमाण पत्र साथ लाएंगे। अनुमंडल पदाधिकारी कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र में इस आशय का शपथ पत्र, सभी प्रमाण पत्र सही हैं तथा इसके विरुद्ध केस दर्ज नहीं है एवं अपना आचरण प्रतिकूल नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया समाचार बीपीएससी। अगला समाचार है आप लोगों के सम्मुख, बिहार में शिक्षक संगठन के नेता जो नियोजित शिक्षक थे, क्योंकि पाठक के समय में इन्होंने शिक्षकों पर हो रही जाति के संदर्भ में आवाज उठाई थी। और अभी तो ये पुरानी न्यूज है, दूसरी या तीसरी वरीयता के वोटों की गिनती से आएगा परिणाम, लेकिन ब्रजवासी जी स्नातक निर्वाचक क्षेत्र से एमएलसी चुन लिए गए हैं। उनको जीत की ढेर सारी बधाई एवं उनके संघर्ष को हमारा सलाम। तिरहुत निर्वाचक क्षेत्र से जीते हैं। अगला है, व्यक्तिगत नहीं शिक्षकों के हित की लड़ाई बंशीधर ब्रिजवासी। आइए बंशीधर ब्रिजवासी की मुंह से कहे गए कुछ शब्दों को पढ़ते हैं। काउंटिंग हॉल में मौजूद निर्दलीय बंशीधर ब्रिजवासी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो भी वोट मिल रहे हैं वह शिक्षकों की संवेदना से जुड़े हैं। यह मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, यह सत्ता के विरुद्ध और शिक्षकों के हित की लड़ाई है। वहीं जनसुराज से डॉक्टर विनायक गौतम ने कहा कि किसी उम्मीदवार से प्रतिद्वंदिता नहीं है, यहाँ सत्ता के खिलाफ लड़ाई है। मतदाताओं ने उनमें भरोसा दिखाया। वहीं जदयू की अभिषेक झा ने कहा, अभी तो शुरुआती दौर है, कई और राउंड की वरीयता क्रमांक के आधार पर काउंटिंग होती है, इसलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आइए दोस्तों अगले समाचार पत्र पे चलते हैं। बीपीएससी से चयनित प्रधान शिक्षकों के कागजात की जांच शुरू हो गई है। आइए इसमें देखते हैं मूल खबर क्या क्या है। अभ्यर्थियों को आधार कार्ड और इसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ आने का निर्देश दिया गया। सत्यापन में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थी 1 दिन के भीतर ऑफिशियल ड्यूटी पर माने जाएंगे। 13 दिसंबर तक चलेगी इस पद के अभ्यर्थियों के कागज की जांच, और हर जिले के जिला मुख्यालय डीआरसीसी में इसका कराया जाएगा सत्यापन। अगला है, निर्दलीय बंशीधर ब्रजवासी आगे जदयू को झटका। बंशीधर ब्रजवासी चुनाव जीत चुके हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजों में साल टर्म कोर्स, आइए इसको पढ़ते हैं। एमआईटी समेत सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्र छात्राओं को उद्योगों की मांग के अनुसार स्किल सीखेंगे। इसके लिए एआईसीटीई ने नो फाइनेंस योजना लॉन्च की है। इसके तहत एआईसीटीई ने एक पोर्टल शुरू किया जिसका नाम प्रो फाइनेंस पोर्टल रखा गया है। एआईसीटीई ने सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों को
इस पद पर रजिस्टर करने का निर्देश दिया। एमआईटी के प्राचार्य प्रोफेसर मिथिलेश कुमार झा ने बताया कि एमआईटी भी इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने जा रहा है। छात्र को भी इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहल की जाएगी। एआईसीटीई का कहना है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों की पेशेवर उन्नति के लिए यह योजना शुरू की गई है। इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों को उनके ब्रांच के हिसाब से स्किल सिखाया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत एआईसीटीई ने यह योजना शुरू की है। ठीक है दोस्तों, अगली सूचना है डीईओ की जगह हेडमास्टर से सत्यापित कराने वाले सभी पेंडिंग में। यानी कि जिन जिन शिक्षकों को अपने अनुभव प्रमाण पत्र जो सत्यापित कराने थे वो डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी की जगह अपने प्रिंसिपल से करा लिया, उन सभी 16 लोगों की पेंडिंग में कर दी गई। आगे देखिए क्या होता है। 13 अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए 481 पद स्वीकृत किए गए हैं। ये सिमुतला विद्यालय जो आवासीय विद्यालय उससे संबंधित है। आगे चल के इसमें वैकेंसी भी आएगी। प्रधानाध्यापकों की अब 20 और 21 को होगी काउंसलिंग, 13 और 14 की जगह। अगला है बीपीएससी परीक्षा में अफवाह फैलाने वाले को तुरंत करे ईओयू में शिकायत। यानी कि ईओयू की सोशल मीडिया पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग यूनिट के मोबाइल एवं व्हाट्सएप नंबर इतना है, ईमेल नंबर इतना पर तुरंत सूचना दे। ऐसे किसी कॉल की सूचना साइबर ठगी के लिए संचालित हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दे सकते हैं। आप सभी सजग हैं। बिहार के स्कूल में खेल प्रतिभा की तलाश शुरू की गई है। प्रखंड, जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर पर होगी खिलाड़ियों के चयन। इसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरुआत कर दिया है। 2025 में अप्रैल से मई के बीच में खेलों का महाकुंभ बिहार में आयोजित किया जाएगा। और सीएम ने विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आगाज भी कर दिया है। अगला है तिरहुत स्नातक क्षेत्र से पहले दौर के निर्दलीय उम्मीदवार बंशीधर बिजवासी आगे। अगला समाचार है गिनती में देरी से बढ़ गई कई प्रत्याशियों की बेचैनी। यानी कि जितने भी राउंड की वोटिंग हुई थी उनको सबको उठा के बंडल में साइड में रखने में और गणना शुरू करने में ही शाम 4 बज गए थे, इसलिए सभी प्रत्याशियों के मन में बेचैनी शुरू हो गई थी दोस्तों। ठीक है, अगला है लॉटरी के 3 घंटे पहले तय होगा किस सेट में होगा एग्जाम। यानी कि इसमें कहा गया है नंबर 1, अलग अलग राज्य के 4 अलग अलग राज्यों से 4 सेट में पेपर या प्रश्न पत्र छपवाए गए हैं। 13 दिसंबर को 912 केंद्रों पर होगी 17वीं बीपीएससी पीटी। 4,80,000 विद्यार्थियों ने किया ऑनलाइन आवेदन। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर 3 स्तर पर होगी जांच। 25,000 कैमरे व जैमर भी लगे हैं। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि जब परीक्षा होना होगा तो ये नहीं कि हर किसी जिले में पहला सेट, किसी जिले में दूसरा सेट, किसी जिले में तीसरा सेट, ऐसा नहीं, एक ही सेट पूरे जिले में चलेगा। उसको 25 मिनट 3 घंटे पहले लॉटरी से तय कर लिया जाएगा। पहुंचाए साथ चारों सेट जाएंगे, होगा एक से वो लॉटरी के माध्यम से जो मेन अधिकारी है वो निर्णय लेंगे, उस आधार पर परीक्षा होगी। अगला है बीपीएससी से उत्तीर्ण एचएम की 20 से होगी काउंसलिंग। अगला समाचार है तिरहुत निर्वाचक स्तरीय, इसे सूचना हमने आपको बता दी है। परीक्षा की तारीख में बदलाव नहीं होगा। 17वीं बीपीएससी परीक्षा 13 दिसंबर को ही होगी, तो 13 ही दिसंबर को होगी और 13 दिसंबर को 912 केंद्रों पर परीक्षा होगी। विद्यार्थी अभाव पर ध्यान न दें, अपनी पढ़ाई को आखिरी टाइम में बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है, आगे कुछ सूचना है ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर। बीपीएससी नियोजित और नियमित शिक्षक के लिए एसीएस सिद्धार्थ ने जारी किया आंकड़ा। 60,205 शिक्षकों ने दिया आवेदन। यानी कि अभी इसके पहले 30,000 था, अचानक डबल हो गया, 1 लाख जाने की उम्मीद है। टोटल बिहार में 5,45,170 शिक्षक कार्य कर रहे हैं विभिन्न कोटि के। और ये सूचना है इस सिद्धार्थ के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसमें विद्यालय के निरीक्षण संबंधी कुछ तथ्य दिए गए हैं, उन पर प्रकाश डाला। पहला तथ्य है फर्जी उपस्थिति। कुछ विद्यालय में प्रधानाध्यापक और शिक्षक द्वारा फर्जी उपस्थिति अभी भी लगाई जा रही है। दिखाया जा रहा है कि 50% से अधिक छात्र उनके विद्यालय में उपस्थित है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो 50% से भी कम छात्र उपस्थित हैं। विद्यार्थियों की अत्यधिक संख्या, कतिपय स्कूल में काफी अधिक छात्र नामांकित है, जबकि नियमित दिनों में छात्रों की उपस्थिति अत्यंत ही कम होती है। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय में बच्चे नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं एवं अन्यत्र निजी विद्यालय या कोचिंग संस्थानों में नामांकित है। ये बच्चे केवल विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा के दिन ही उपस्थित हो जाते हैं, जो अत्यंत ही खेदजनक विषय है। अगला है शिक्षक की उपस्थिति। कुछ शिक्षक की रुचि कक्षा के सुचारू संचालन में नहीं है। उनका मूल उद्देश्य यह नहीं है कि बच्चे पढ़ें, बल्कि उनका उद्देश्य केवल यह रहता है कि उनकी उपस्थिति समय पर लग जाए, अर्थात कक्षाएं संचालित करने की अपेक्षा उपस्थिति बनाए रखने पर अधिक ध्यान देते हैं। अगला इसी का विस्तार से है
कम अवधि तक विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति। कुछ शिक्षक सुबह 9 बजे से अपराह्न 4 बजे के बीच में अनुपस्थित रहते हैं। ये शिक्षक विद्यालय आते हैं तथा कुछ कक्षाएं लगाने के बाद निजी कामों से चले जाते हैं तथा मात्र अपनी उपस्थिति दर्ज करने हेतु वापस विद्यालय आते हैं। इस प्रकार का कृत्य शिक्षा व्यवस्था में धोखाधड़ी का द्योतक है। विद्यालय से निकटता संबंधी मुद्दे। कुछ शिक्षक जो अपने घरों के पास पदस्थापित व शिक्षण कार्य हेतु काफी कम समय देते हैं और मात्र उपस्थिति दर्ज करने के उद्देश्य से विद्यालय आते हैं, उन्हें पठन पाठन कार्य में कोई लेना देना नहीं है। उपरोक्त बिंदु से स्पष्ट है कि कुछ शिक्षकगण अभी भी विद्यालय के सुचारू संचालन व्यवस्था के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। साथ ही निरीक्षण से संबंधित निर्देश के पश्चात भी निरीक्षण व्यवस्था में अभी त्रुटि शेष है। यह आवश्यक है कि निरीक्षित पदाधिकारी उपरोक्त त्रुटि को किसी भी विद्यालय में पाते हैं तो इसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी को दें। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित एक्सक्लूसिव खबर। तो सिद्धार्थ ने कहा है कि पोस्टिंग पर तेजी से काम हो रहा है, शिक्षक तनाव मुक्त होकर शिक्षा दें, इसका हो रहा है प्रयास। 15 दिसंबर तक अप्लाई के मिलेंगे पूरे आंकड़े। 1 लाख तक कुल मिल सकता है ट्रांसफर आवेदन। आवेदन की जांच के बाद होगा स्कूल आवंटन। शिक्षा विभाग ट्रांसफर को लेकर रहेगा लिबरल। जनवरी के पहले सप्ताह तक नए स्कूल में सभी करेंगे ज्वाइनिंग के बाद ऐच्छिक तबादले का मिलेगा लाभ। एचएम और हेड टीचर की भी दिए गए ऑप्शन में ही होगी पोस्टिंग। ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद होगी सीटों की कैलकुलेशन। उसके बाद खाली पड़े विषय वार पदों के लिए निकाली जाएगी बहाली। शिक्षा विभाग नहीं चाहता कि शिक्षक रहें दूर, उनके कष्ट दूर करने के लिए अब होगा एक तबादला। पूरी कोशिश है कि बगल में शिक्षकों की हो पोस्टिंग। शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर मामले में गंभीरता से लिया। अगला समाचार है विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक बच्चों की रीडिंग स्किल और मैथमेटिक्स स्किल को सुधारने के लिए। इस प्रकार आज के समाचार समाप्त होते हैं। सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है, जो भी मेरा समाचार सुन रहा हो अपने साथी शिक्षकों और दोस्तों से शेयर करें और वो सभी इसको देखें। मुझे प्रोत्साहित करने के लिए बेल आइकन के बटन पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।